हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर। वीडियो नंबर 3 पीएमआई की आ गई। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी। जब k+1 वाला स्टेप आएगा तो उसमें k+1 पुट ना करके जनरेट करते हैं। अगेन सुनो, जनरेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं आप देखना, पूरी जान लगा देना तभी समझ में आएगा, ठीक है। वो छोटा सा जो पॉइंट आएगा वहाँ दिक्कत हो सकती है, तो पूरी जान लगा देना आप लोग। ऑलराइट, देखिए गाइज, अब आती है टाइप थर्ड और ये पीएमआई इनइक्वलिटी के नाम से जानी जाती है। मतलब हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर इनइक्वलिटी का सिंबल होगा। इनइक्वलिटी का मतलब होता है इक्वेशन में या तो ऐसा कुछ सिंबल होगा, या ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ होगा, या ऐसा कुछ होगा। इसे बोलते हैं लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। इस टाइप के सिंबल आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो देखो, एक बात देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ना x+y=6 और मैं आपसे बोलूं x+y< 6, ठीक है, और x-y>6, ऐसा कुछ मैंने आपके सामने बोला, तो देखो इसे बोलते हैं इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इक्वल इज देयर। और इन्हें बोलते हैं इनइक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इनइक्वलिटी इज देयर। अगर मैं आपसे बोलूं a लेस देन b, इसका मतलब a b के इक्वल नहीं है, a छोटा है b से, तो ये इनइक्वलिटी है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन पीएमआई के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई सीरीज यहां पर दी हो 1+2+3 डॉट 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 प्लस, और यहाँ पे कोई n के अंदर टर्म्स हो, यहाँ पे लेस देन इक्वल, और यहाँ कोई एक्सप्रेशन हो, तो इस टाइप का सम आपको देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ कोई ब्रैकेट हो, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो प्लस माइनस में, और यहाँ पे कुछ भी हो लेस देन या इक्वल, और यहाँ भी एक एक्सप्रेशन हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, सपोज करो 2 है और उसकी पावर सपोज करो n है, और यहाँ पर कोई भी सिंबल हो सकता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टाइप नंबर 3 में, ठीक है। तो इनको डील करने का हम देखते हैं, तो आराम से आएंगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है इस टाइप में। अच्छा, मुझे एक बात और आप यहाँ पर बता दो। मान लीजिए मैंने कहा a लेस देन b है, ओके, चलो इसका मतलब ये है कि a छोटा है b से, ठीक है। अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि a b+100, क्या ये और ये अलग है या एक ही बात है? सोचो। हाँ, अलग है? अलग नहीं है, ये भी एक ही बात है भाई। यहां पर बोला जा रहा है a छोटा है b से, और यहां क्या हो गया, b के अंदर 100 ऐड हो गया, तो अभी भी तो a छोटा ही है इससे, तो ये वाला एक्सप्रेशन अभी भी छोटा है इस वाले एक्सप्रेशन से, तो ये और ये एक ही बात है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। एक और देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि a छोटा है b से, ठीक है, अच्छा अगला स्टेप, अगर मैं यहां लिख दूं a लेस देन b+c+100+20+80, बताओ ये और ये एक बात है या अलग बात है? बोलो, एक ही बात है, क्योंकि यहां पर है क्या, a लेस देन b, और b में कुछ और अगर मैं जोड़ दूंगा तो यही चीज तो बड़ी होती जा रही है, अभी भी a छोटा है, तो ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। तो बड़े आराम से सोचना। एक और एग्जांपल, मान लो मैंने आपसे कहा 50 लेस देन 100 है, बिल्कुल बात सच है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 50 लेस देन 100+20 है? बिल्कुल, अभी भी तो ये और ये दोनों एक ही बात है, इसीलिए तो इनको बोलते हैं इनइक्वेशन। ये इनइक्वलिटी है, इक्वेशन थोड़ी है। इक्वेशन में तो दोनों साइड इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। यहां पर एक बड़ी साइड है और एक छोटी साइड है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही बात है। वो बात अलग है, देखने में अलग अलग लग रहे हैं, यहाँ 50 और यहाँ 100, यहाँ देखो 50, यहाँ देखो 120, लेकिन ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो यहाँ पर है वो तो यहाँ पर है ही, एक्स्ट्रा इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना, तो अभी भी ये ग्रेटर है, अभी भी ये ग्रेटर है इससे, तो ये कंडीशन ट्रू, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। इन बातों को ध्यान रखना, ये बातें यूज होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखने में अलग लग रहा है कि दोनों अलग है, बट दोनों कंडीशन एक ही है, एक ही बात है, इनइक्वलिटी है ये। तो बड़े ध्यान से इसको नोट कर लो। ये बच्चा पार्टी, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, और ध्यान से देखो, सिंबल यहां पर ग्रेटर देन है, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो दिस इज इनइक्वालिटी, इक्वेशन नहीं है ये इनइक्वेशन है, ओके। और n यहां पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि n या तो नेचुरल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, डेसिमल में नहीं होगा, ओके। तो चलिए पहला स्टेप नेमिंग का, लेट नाम देंगे से pn का, ठीक है, और यहां लगाएंगे हम कॉलन, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कोई सिंबल है, या तो ग्रेटर देन
या इक्वल, जो भी सिंबल अगर बीच में होगा तो हमेशा हम कॉलन लगाते हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख दो, 2n ग्रेटर देन n। चलो जी, फर्स्ट स्टेप इज डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप आ गया। आप दोबारा, ये तो नेमिंग का है, पहला स्टेप एक्चुअल में ये है, बट ये नेमिंग का स्टेप होता है। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, 1 पुट करते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर एक खास बात है, जब n की जगह 1 जाएगा तो इसमें पूरी चीज साथ लेके चलनी है। इसमें ऐसा नहीं है लेफ्ट साइड अलग लो राइट साइड अलग लो। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी है, ये तो इन इक्वेशन है, ठीक है, ये तो इनइक्वलिटी है। मतलब ये साइड हमेशा बड़ी होगी इस साइड से, तो इसे साथ साथ लेके चलना है, लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चक्कर केवल उन क्वेश्चन में होता है जिसमें इक्वल का सिंबल होता है इधर, तो ध्यान रखना। ओके, चलिए जी, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन, यहां भी n की जगह 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन 1। देखो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। 2 ग्रेटर देन 1 ये तो सच है, तो आप यहां लिखना ट्रू, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू। आपको ये चेक करना है, तो ट्रू है ये। इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप इज डन, ठीक है। दूसरा आपका फेवरेट स्टेप आ गया, अज्यूमिंग वाला, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अज्यूमिंग दैट pk इज ऑलवेज ट्रू, ऐसे करके लिखते हैं, और n की जगह हम रख देते हैं k। तो यहां आ जाएगा pk, कॉलन लगाने लगाने, 2k ग्रेटर देन k। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आएगा इसके अंदर ट्विस्ट, तो पहले आप इतना काम करें, वीडियो को रोक दें, फिर आगे बढ़ें, ठीक है, मेरे साथ साथ प्लीज फॉलो मी। बच्चा पार्टी, अब आ गया मेन स्टेप। तो टू प्रूव हमें करना है pk प्लस 1 इज ऑल्सो, यहां पर मैं ऑल्सो लिखता हूं, ऑल्सो ट्रू। अब देखो यहां पर ये स्टेप अलग कैसे है। इनइक्वलिटी वाले सवालों में कभी भी k प्लस 1 रखते नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं ना n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखो, तो ये रखना नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 नहीं रखोगे, बल्कि आप जनरेट करोगे। यानी आप इक्वेशन 1 की हेल्प से, ये जो k वाला स्टेप है, इसकी हेल्प से k प्लस 1 जनरेट करोगे। तो n की जगह k प्लस 1 रखना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये अलग हो जाता है। अब हाउ, कैसे, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आपका पूरा फोकस होगा इस साइड पे, आप यहां बनाओ k प्लस 1, कुछ भी करो। तो सोचो हमारे पास 2 की पावर k है और मुझे यहां पे प्लस 1 और चाहिए, तो 2 की पावर k है। अब अपनी मर्जी से तो मैं प्लस 1 लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे हटाना भी पड़ेगा, तो ये टेक्निक तो हो गई फेल। कुछ और, मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर k है और मुझे यहाँ प्लस 1 चाहिए, तो सोचो क्या किया जाए। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर क्या है 1, तो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इस तरह से बन जाएगा k प्लस 1। तो k प्लस 1 यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा और पूरा फोकस हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। कुछ केसेस में राइट साइड पे भी होता है, बट 99.9% लेफ्ट साइड को फोकस करके आपको चलना पड़ेगा। और देखो अगर मान लो यहां पर कुछ ऐसा होता x प्लस 1 की पावर k और आपको यहां k प्लस 1 बनाना होता, तो आप क्या करते, इसी में x प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये काम ना बोथ साइड होगा, जो मैंने 2 की मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर वो बोथ साइड होगा, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये k प्लस 1 की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो k प्लस 1 यहां पर आपको जनरेट करना है, ध्यान रखना। तो यहां पर k प्लस 1 हमें प्रूफ करना है, लेकिन n की वैल्यू k प्लस 1 डालनी नहीं है। तो ऐसे करके आप यहां पे लिखो कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन फर्स्ट में 2 से होगी मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड होगी ना भाई, बोथ साइड दोनों काम होंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मैं आपसे बोलूं a ग्रेटर देन b है, ठीक है, अगर मैं दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी तो इक्वेशन सच है, क्योंकि इफेक्ट तो दोनों में हो रहा है। अभी भी ये बड़ा है, अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये डबल हुआ, तो वो भी तो डबल हो गया, तो अभी भी ये बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए बोथ साइड जो भी इफेक्ट होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। बात आती है सर हमें कैसे पता चला कि 2 से ही मल्टीप्लाई होगा? भाई हमें यहाँ प्लस 1 चाहिए, तो प्लस 1 कैसे आएगा पावर के अंदर, तो बेस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाए, ठीक है। तो बेटा 2 की पावर k, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई ग्रेटर देन k, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा आपका 2 की पावर k प्लस 1, ठीक है जी, ग्रेटर देन
और ये बन गया आपका 2k। चलो यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है आगे। पहले आप इतना सोचो, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। हाँ जी गाइस, यहां तक आ गए, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, अगर मान लो इसमें k+1 वाला स्टेप लगता, ध्यान से सुनना, अगर इसमें k+1 वाला स्टेप अप्लाई होता तो शायद ये कुछ ऐसा होता, 2 की पावर k+1 होता, इधर ग्रेटर देन इधर k+1 होता, है ना, ऐसा कुछ होता। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं। हमें देखो लेफ्ट साइड तो मिल चुकी 2 की पावर k+1, बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट साइड में k+1 है और हमें मिल रहा है 2k, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो बड़े ध्यान से देखना इधर क्या होने वाला है। 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना k+k, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ कुछ मैच हो रहा है भाई, k आ गया प्लस आ गया, बस ये 1 है और यहां पर k है। अब देखो क्या होने वाला है। पहले मेरी एक बात सुनो, मान लो ये a है और ये ग्रेटर देन 2b, ये चीज है, ठीक है। मतलब 2b छोटा है a से, इस तरह से इसको आपको समझना है कि ये नंबर a से छोटा है। कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज करो, मुझे नहीं पता क्या है, a और b कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में रिलेशन ये है। ऐसे ही यहां पर रिलेशन है कि ये नंबर लेस देन है इस नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं b+b, अभी भी देखो b+b लेस देन है इससे, ये नंबर अभी भी छोटा है। क्या ये दोनों बातें एक है या अलग अलग है? ध्यान से देखो, दोनों बातें एक है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी होगी, बस पहले क्वेश्चन में जान लगा दो, उसके बाद सब मलाई की तरह समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त। अब मैंने इसको अगर ऐसे करके लिख दिया b+1, अब देखना जरा, क्या ये बदल गया? नहीं बदला, अभी भी सेम है। ध्यान से देखो, यहां पर बात आ रही है कि b+b छोटा है इससे, तो b+1 भी तो छोटा होगा इससे, क्योंकि यार b+1 तो b+b से खुद छोटा है। नहीं समझे? फिर देखो ध्यान से भाई, ये नंबर a से छोटा है तो b+1 भी तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये वाला नंबर तो इससे बड़ा है ना। अभी भी नहीं समझे? फिर देखो ध्यान से, मान लो मैंने कहा 10 ग्रेटर देन 8 है, ओके। मैंने कहा 10 ग्रेटर देन 4+4 है, अभी भी दोनों बातें एक है। मैंने कहा 10 ग्रेटर देन 4+1 है। अब बताओ दोनों बातें एक है या सब सारी बातें एक ही है? ये सारी बातें एक ही तो हो गई भाई। देखो ये कंडीशन ट्रू है ना, कि 10 ग्रेटर देन 8 है। आप छोटे के हिसाब से सोचो कि 8 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही। 8 को मैंने लिखा 4+4, ये भी सही। अब मैंने एक 4 हटा के यहाँ पे 1 लिख दिया, तो अब भी तो ये कंडीशन सच है कि भाई ये वाला नंबर लेस देन दिस है। तो यही पूरी स्टोरी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आया समझ के? नहीं आया? अब नहीं आया तो पहले से आप लिख लो, उसके बाद दिमाग लगाओ, फिर समझ आ जाएगा। तो मेरा टारगेट है यहाँ पर k+1 बनाना। यहाँ पर k+k तो आ गया, अगले स्टेप में मैं खुद अपनी मर्जी से बिना किसी की सुने यहाँ k+1 लगा दूंगा, है ना। और देखो फंडा मेरा यही वाला रहेगा, क्या कि k+k छोटा है इससे, तो k+1 तो छोटा होगा ही, क्योंकि ये नंबर इस नंबर से ऑलरेडी बड़ा है। तो जब बड़ा वाला भाई इससे छोटा है तो छोटा वाला तो छोटा होगा ही। ये वाला कॉन्सेप्ट जरा समझने की कोशिश करना, लिंक करना। देखो अगर ये समझ में आ गई तो यू आर द किंग, बहुत समझदार बच्चे बन जाओगे। तो ऑटोमेटिक देखो ये वाला स्टेप बन के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बन के नहीं आना, यहाँ फोर्सफुली से बनाना पड़ता है, लेकिन विद रीजन, विद लॉजिक। तो इसमें टाइम लगाओ, समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियर कट रीजन भी दे देना कि k+k जो है, जो k+k है वो ग्रेटर देन है k+1 से। ये आपने रीजन यहाँ पर दिया है कि k+k बड़ा है k+1 से, तो इसलिए ये कंडीशन सच है, ये कंडीशन होल्ड है। या फिर आप यहां लिख देना कि when k+k is less than this, then k+1 will automatically be less than this। तो रीजन भी आप दे सकते हो। तो आप यहां लिखना pk+1 is true, ठीक है। इसके बाद आपका फेवरेट स्टेप, hence by PMI Pn is true for all n, for all पॉजिटिव इंटीजर लिखना। पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था। अगर नेचुरल नंबर दिया हो तो नेचुरल नंबर लिखो। तो यहां वो बात लिखा करो जो क्वेश्चन के अंदर दी हो, ठीक है। तो प्लीज यार इसको समझने की कोशिश करो। मुझे पता है आपका दिमाग गर्म हो गया होगा, बट इससे इस तरह से इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। कि मैंने क्यों अपनी मर्जी से 1 लगा दिया, तो क्यों का जस्टिफिकेशन मैंने यहां देने की कोशिश की आपको। इस क्वेश्चन को अभी तैयार करो, फिर आगे बढ़ना, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी। हाँ जी गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैंने उसी टाइप का लिया है जानबूझकर।
यहां लिखा है बाय पीएमआई शो करो, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है और जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन -1 से बड़ा होगा। एक्स से कोई मतलब नहीं है, मैं एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक्स तो जो भी होगा -1 से बड़ा होगा, तो हमारा फोकस तो वैसे भी एन के ऊपर रहेगा। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ठीक है, या तो ये बात है कि ए की वैल्यू या तो बी से बड़ी होगी या बी के इक्वल होगी, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, कोई एक कंडीशन, एनी वन, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 3 ग्रेटर देन 2 इक्वल, तो ये बात सच है। अब यहां पे इक्वल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहां पर ग्रेटर देन पे, क्योंकि 3 ग्रेटर देन है 2 से। अगर मैं बोलूं 4 ग्रेटर देन इक्वल 1, तो यहां पे ग्रेटर देन पे ध्यान दिया जाएगा, इक्वल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई एक बात ट्रू होती है, एनी वन कंडीशन होल्ड करती है। अगर मैं लिखूं 4 ग्रेटर देन इक्वल 4, तो ये भी ट्रू है। अब यहां पे इक्वल पे ध्यान दिया जाएगा, 4 इक्वल है 4 के, ग्रेटर देन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इक्वल का साइन आ जाए तो डरने वाली बात नहीं है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो पूरी कंडीशन ट्रू मानी जाती है, एनी वन कंडीशन, ओके। तो इसको जरा नोटिस करना। तो गाइस देखिए, पहला स्टेप नेमिंग का, पीएन यहां लगाया मैंने कॉलन, ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। ऑन पुटिंग एन इज इक्वल टू 1, यहां पर एन है और यहां पर एन है, मैंने 1 डाला तो कुछ ऐसा आया, इसकी पावर 1 ऐसी रहेगा। अब देखो यहां पे बात आ गई 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 प्लस एक्स। अब कहोगे सर ये तो इक्वल हो गया, तो यार क्वेश्चन के अंदर सिंबल दिया हुआ है ना ग्रेटर देन और इक्वल, तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो यहां पर इक्वल पे ध्यान देंगे हम, इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये जो मैंने बात बताई है इसी की वजह से बताई है, ठीक है। अगला आपका फेवरेट स्टेप आ गया, अज्यूमिंग दैट पी के इज ऑलवेज ट्रू, एन की वैल्यू के पुट होगी, तो जहां जहां एन है वहां के पुट हो गया, यहां तक आ गया, ठीक है। अब आएगा टू प्रूफ वाला स्टेप, ओके। तो पहले आप इतना सॉल्व करो, फिर टू प्रूफ में आते हैं मेरे साथ साथ। कॉपी पेन उठाओ, वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करो जल्दी, शाबाश जी गाइस। अब आ गए हम पी के प्लस 1 वाले स्टेप पे। तो मैंने कहा था यहाँ पर एन की वैल्यू के प्लस 1 पुट नहीं होती, यहाँ हमें जनरेट करना होता है। तो देखो हमारा फोकस रहेगा इस साइड पे, ठीक है। ये मैंने इक्वल का साइन गलत लगा दिया, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आएगा, जो भी यहाँ पर साइन दिया होता है वही साइन यूज होगा, ओके, ध्यान रखना। तो इस टाइप की मिस्टेक हो जाएगा ना तो आप समझ जाया करो, ओके। तो देखो जी ये है, तो सोचो यहाँ पर k प्लस 1 चाहिए, तो जैसे अभी अभी किया था ना 2 की पावर वाला, तो यहाँ पे देखो बेस क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसके अंदर 1 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई होगी, वो भी बोथ साइड होगी ताकि k प्लस 1 आ जाए। तो जनरेट करना पड़ेगा। बात आती है हमें कैसे पता चलेगा, अरे आपको नहीं पता जब भी तो मैं बता रहा हूं, तो आप सीख जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स बोथ साइड, जो भी होगा बोथ साइड होगा ताकि कोई इफेक्ट ना आए। तो 1 प्लस एक्स की पावर k तो है ही, यहां 1 प्लस एक्स और लग गया, ग्रेटर देन इक्वल का साइन, ये के एक्स है और यहां 1 प्लस एक्स और लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, क्योंकि पावर 1 है, और यहां कर दो मल्टीप्लाई, 1 की होगी 1 में, ठीक है, 1 की होगी x में, इसकी होगी kx, इसकी होगी kx स्क्वायर, ठीक है जी। थोड़ा सा और सॉल्व करो उसे, ये ऐसा कुछ आ गया ग्रेटर देन इक्वल। चलो यहां तक आप थोड़ा सा होल्ड करो। अब देखो इधर, अगर आप ओरिजिनली इसमें n की जगह k प्लस 1 रखते तो कहां तक जाते, जरा सोचना। आपके पास ये आता k प्लस 1 आता, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 1 प्लस एन की जगह k प्लस 1 आता और x कुछ ऐसा आता, आपके पास आता नहीं आता, बिल्कुल आता। तो देखो यहां कुछ ऐसा आ रहा है क्या, ये चीज आ रही है, बिल्कुल सही है। वहां 1, ये रहा 1, k प्लस 1 एक्स, इन दोनों को साथ में रखो, यानी ये k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1 मतलब x मैंने कॉमन ले रहा हूं मैं इन दोनों में से x, ये आ गया, यानी ये जरूरत पूरी हो गई, ये जरूरत हमारी पूरी हो गई। लेकिन ये तो बच गया फालतू, तो बचने दो फालतू को, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि पहले तो आप जनरेट कर लो, उसके बाद रफ में उसमें k प्लस 1 पुट करके देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आना क्या चाहिए था और आ क्या रहा है, ये आ रहा है, ओके। यानी ये चीज यहां फालतू आ रही है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अपनी मर्जी से काम करने वाला हूं मैं। अब ग्रेटर देन इक्वल 1 प्लस k प्लस 1 एक्स, और इसे मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया और मैंने ये लिख दिया, यानी ओरिजिनली मैंने वो लिख दिया जो मुझे मिलना चाहिए था। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, फिर सोचो। देखो यार ये चीज है ना, ये चीज इस चीज से छोटी है, हमेशा छोटी के हिसाब से सोचना कि ये पूरा पार्ट इस वाले पार्ट से लेस देन है, छोटा है, देखो उधर है ना। अब ये वाला पार्ट
तो खुद इस वाले पार्ट से छोटा है, तो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट तो इससे छोटा होगा ही। नहीं समझ में आया? देखो ये चीज इसके अंदर है, ये चीज इतनी यहां पर है, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन हो गया इस वाले पार्ट से, है ना, और ये पार्ट छोटा है इससे, तो ये तो ऑटोमेटिक छोटा होगा ही। नहीं समझ में आया? फिर समझो, सपोज करो मैंने कहा 10 छोटा है 8 से, बिल्कुल सही बात है। 10 मैंने इसे ऐसे करके लिखा, सपोज करो 6 प्लस, या मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया, सपोज करो 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। बताओ, बात तो अभी भी एक ही है दोनों, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे ने इसे ऐसे करके लिख दिया, तो ऐसे करके इसे हटा ही दिया, तो अभी तो बात एक ही है। अरे देखने में अलग है लेकिन कंडीशन तो ट्रू है ना। देखो ये भी लेस देन, ये भी लेस देन और ये भी लेस देन, तो इस हिसाब से हम जो भी यहाँ एक्स्ट्रा आता है उसे हटा देते हैं। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा क्या हटाना है? अरे रफ में जाओ और k+1 डाल लो, k+1 डाल लो, ये वाली साइड पूरी है, पूरी रख दो। यहां पर हमें इतना चाहिए था, इतना निकाल लिया, बाकी सब फेंक दिया, और कंडीशन यहां हमने बता दी कि ये ट्रू है। तो आप यहां पे रीजन भी लिखोगे ऐसे करके कि 1 प्लस k+1 x और kx² ग्रेटर है 1 प्लस k+1 x से, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। इसके बाद वही वाला स्टेप, कौन सा? pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। इसके बाद वो लाइन हैंस बाय PMI, तो वो खुद लिख देना, ठीक है। CYS लिखना जरूर है वो लाइन। तो इस क्वेश्चन को अभी तैयार करो। देखो यहां से यहां तक आने में जो अटक रहे हो ना, वो एक बार लिख लो, अटकोगे नहीं, आई एम श्योर। और इस तरह से समझो, समझ आ जाएगा। बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए जी, एक क्वेश्चन और आपके सामने PMI का इनइक्वलिटी का आ गया। यहाँ पर लेस देन है और ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेमिंग हो गई इसकी Pn, मैंने नाम दे दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 1, P1 आ गया, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, सॉल्व किया तो कुछ ऐसा आ गया 9 लेस देन 16। तो कंडीशन तो ट्रू है, 9 छोटा होता है 16 से, बिल्कुल ट्रू। इसका मतलब Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका फेवरेट स्टेप आ गया, अज्यूमिंग दैट Pk इज ऑलवेज ट्रू। तो जहां जहां n है वहां k डाल दिया, यहां तक आप बात आ गई, ठीक है। अब बात आएगी k+1 की। तो देखो अब तक जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे उनमें मल्टीप्लाई होने के बाद k+1 जनरेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहां ऊपर में k था, बट यहां पर ऐसा नहीं है, पावर यहां पे है वो, बट वो तो नंबर है ना, हमें तो यहां करना है जनरेट k+1। तो फोकस हमारा लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, हम लेफ्ट साइड को देखते हुए चलेंगे, इससे हम काम नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें k की जगह k+1 चाहिए, ठीक है। अब यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा जैसे वहां मल्टीप्लाई हुआ था, हर क्वेश्चन में सेम मेथड नहीं होता, इनमें सोचना पड़ता है। तो सोचो यहाँ पे 2k है और मुझे चाहिए 2 ब्रैकेट में k+1, तो ऐसे कैसे मिलेगा? सोचो 2k के पास मुझे कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए। तो आप पहले इतना नोट करो, मैं इसे रब करता हूं और सोचते भी रहो, ठीक है। जल्दी करो फटाफट। मैं आ गया k+1 वाले स्टेप पे, तो मैंने पहले लिख दिया k+1 इज ऑल्सो ट्रू। बस इसमें यही बात है कि n की वैल्यू k+1 पुट नहीं करनी होती बल्कि जनरेट करना होता है, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर मुझे k+1 चाहिए बट यहाँ पे 2k है, ठीक है। तो देखो एक बात हो सकती है, सोचो अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं +2, तो वो तो बोथ साइड होगा ना। तो जरा देखना, पहले देख लो उसके बाद आएगा समझ में। एडिंग टू बोथ साइड, जो भी काम होगा दोनों साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2k तो है ही, प्लस में मैंने लगा दिया 2, 7 जैसा है वैसे ही रहने दिया, ये 7 है। अब 2 यहाँ प्लस करो, आगे प्लस करो, कहीं भी कर लो, है तो वो एक ही चीज। लेस देन इधर क्या है k+3 का स्क्वायर और इधर ये +2 एकदम बाहर आएगा, कभी इस ब्रैकेट के अंदर लगा दो क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, अलग से +2 आएगा। तो देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 मैंने बोथ साइड ऐड कर दिया, तो अभी भी बैलेंस तो बना हुआ है, अभी भी वो ग्रेटर देन ही है क्योंकि दोनों साइड चेंज हुआ है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो ये वाला पेयर, इसमें 2 कॉमन ले लिया इतने में, तो k+1 इस तरह से जनरेट हो गया, ठीक है। तो कहीं मल्टीप्लाई से बात बनती है तो कहीं पर प्लस करने से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, फोकस हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, ओके। ये आ गया लेस देन, इसे आप ओपन भी कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, है ना, 6k हो गया प्लस का 2, यहां तक थोड़ा सा 2, ये k+1 हो गया जी, +7 ये हो गया जी k² और 6k और 11, यहां पर आ गए, ठीक है। अब देखो ये साइड तो बन जाती है क्योंकि हमारा फोकस इसी पे होता है। अब बात आती है इस साइड की, अगेन रफ में जाओ आप और k+1 रख के देखो, इसमें वही वाला स्टेप जो मैं आपको बताता हूं कि कैसे पता चलता है कि यहाँ क्या छोड़ना है और क्या हटाना है, क्या लगाना है। तो रफ में जाके n की जगह k+1 रख के देखो इसमें,
और ओरिजिनली क्या आंसर आना चाहिए था वो आप चेक करो। यहाँ पुट करो k+1 तो 2 आएगा, k+1 आएगा, +7 आएगा, लेस देन यहाँ पुट करो n की जगह k+1 और +3 ऑल होल स्क्वायर। देखो ये साइड तो हमारे पास बन चुकी है, बात आती है इसकी, तो इसको पहले रफ में सॉल्व कर लो। ये आ गया k+4 का स्क्वायर आ गया, ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें तो ये वाली चीज चाहिए। अगर इसे मैं ओपन कर दूं तो ये आएगा k² + 16 + 8k, यानी मुझे ऐसा कुछ चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो, तो बनाना पड़ता है इसे, ठीक है। +7, इसको मैं हटा देता हूँ लाइन को, ऐसे। तो देखो मुझे चाहिए k², ये रहा मेरा k²। मुझे चाहिए 16, मैंने लगा दिया अपनी मर्जी से 16। मुझे चाहिए 8k, मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया 8k। ये मैंने सारे काम अपनी मर्जी से किए। मैंने 16 लगाया तो हटाना भी पड़ेगा, देखो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। मैंने 8k लगाया तो हटाना भी पड़ेगा, देखो 16 से 16 हो गया कट, 8k से 8k, तो बैलेंस है इक्वेशन। और ये 6k ऑलरेडी वहां पे था और 11 वहां ऑलरेडी था, ठीक है जी। तो देखो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। तो इनइक्वलिटी वाले सवालों में जो k+1 है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, यही तो इसकी खास बात है। इसलिए तो इसको दिमाग बच्चों का खराब हो जाता है इसमें, बट एक बार समझ में आ जाए तो फिर बैठ जाता है। ये बन गया k+4 का होल स्क्वायर, देखो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, ये तो इसको आप सॉल्व कर लो जो भी आ रहा है। ये -16, ये सॉरी -8k और 6 कितना हो गया 2k, -16 और 11 कितना हो गया -5। तो देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। अगेन यहां पर बात सारी छोटे के हिसाब से की जाएगी। देखो ये चीज लेस देन है इस चीज से, ठीक है। हमें चाहिए था ये वाला, तो ये यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हटा दो इसे ऐसे करके 2। ये कितना है k+1 + 7 ग्रेटर देन ये कितना है k+4 का स्क्वायर। जो फालतू है उसे आप हटा दो और रीजन यहां पर दे दो। अब देखो यहां पे पता है क्या खास बात है, खुद सोचो, ये चीज बड़ी है या ये एक्सप्रेशन बड़ा है, सोचो। ये वाला बड़ा है या ये पूरा बड़ा है, सोचो। ये वाला बड़ा है क्योंकि इसमें माइनस नहीं हो रहा है, ये नंबर छोटा हो गया। तो खुद सोचो यार, जब ये नंबर इससे बड़ा है तो ये तो बड़ा होगा ही, है ना। देखो अगर मैंने लिखा कि 8 < 10 है ना, अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया 8 < 12, तो एक ही तो बात है, इक्वेशन तो अब भी ट्रू है, इक्वेशन तो अब भी ट्रू है, क्योंकि जब 10 ही इससे बड़ा है तो 12 तो बड़ा होगा ही। तो इसलिए ऐसे लिखना है, और इसका रीजन लिखो यहां पर कि k+4 ग्रेटर देन है k+4 -2k -5, ठीक है। तो देखो पूरा एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है एज इट इज, जो आपने रफ में k+1 रख के देखा था, ये और ये मिल गया आपको। देखो ये रहा और ये रहा, पूरा मिल गया, फालतू चीज हट गई और रीजन आपने यहां दिया, ठीक है। इसके बाद pk+1 वाला स्टेप यहां लिखना और स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ओके। इतना काम करो, इस क्वेश्चन को पूरा करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से। देखिए गाइस एक क्वेश्चन और आ गया। देखो ये थोड़ा सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, इसमें पूरी एक सीरीज दी हुई है, इधर लेस देन का साइन है, इनइक्वलिटी, और ये कोई एक्सप्रेशन है। तो अगेन सेम स्टेप, लेट pn, पहले pn का नाम देंगे उसे, ये साइड पूरी लिखी, ये साइड पूरी लिखी, ऑन पुटिंग n = 1। इसमें दोनों साइड लेके चलते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का चक्कर नहीं है। जहां इक्वल होता है वहां लेफ्ट हैंड राइट हैंड का चक्कर था, जो बॉर्डर बनाता था, मैं याद है, मैं ऐसे लाइन खींचता था। तो यहां पर ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है, यहां दोनों लेके चलना पड़ेगा। तो n की वैल्यू पुट करो n वाले टर्म्स में, तो इस पूरे में ये वाला टर्म है, तो इसमें n की जगह पुट किया 1, यहां पुट करो n की जगह 1 इस वाले की जगह, तो 2 1 2 कुछ ऐसा आएगा, 2 और 1 3 9/8। तो ये 1 है और ये 9/8 है, तो ऑफकोर्स ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर पीएमआई में तो फ्रैक्शन में आता ही नहीं है, फ्रैक्शन में कैसे आ गया। अरे पीएमआई में क्वेश्चन जो n है ना, n ये फ्रैक्शन में नहीं होता, ये तो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये तो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू जो हम पुट करते हैं वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, वो कभी डेसिमल में नहीं होती, ओके। तो n/8 मतलब ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो कंडीशन इज ट्रू, तो pn इज ट्रू फॉर n = 1। ये आपका सबसे फेवरेट स्टेप है, अज्यूमिंग दैट pk इज ऑलवेज ट्रू, कुछ नहीं करना, बस n की जगह k डालना है, ठीक है। अब करना है जनरेट। जनरेट वाली बात यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत करती है, वो भी एंड में जाके, ठीक है। लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि आपको समझ में आएगा और आप पूरी जान लगा देंगे समझने में, ठीक है। चलिए इतना नोट करो, फिर आगे मैं बताता हूँ जी। pk+1 वाला स्टेप आ गया, मैंने लिख दिया टू प्रूव pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। तो n की जगह k+1 रखना नहीं है, जनरेट करना है। तो ध्यान से देखो, मेरा फोकस पूरा लेफ्ट साइड पे होता है,
तो यहाँ पर देखो k है, तो मुझे अगला स्टेप इसका k+1 चाहिए, है ना। तो खुद सोचो यार, अगर ये k है तो अगला स्टेप तो, क्योंकि देखो ये सीरीज है, 1 1 के बाद फिर 2 2 के बाद फिर 3, तो ऑटोमेटिक k के बाद अगला आएगा k+1। तो k+1 ऐड कर दो बोथ साइड, जो भी काम होगा बोथ साइड होगा, इस तरह से एडिंग k+1 बोथ साइड। तो देखो मैंने इंटेंशनली आपको बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चन बता दिए। एक्चुअली मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए खुद करवाता हूं ताकि आपको लर्निंग इजी हो जाए, क्योंकि जब मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप भी ज्यादा क्वेश्चन करोगे, तो लर्निंग इजी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा, इसलिए मेरा फंडा है, राइट। तो एडिंग k+1 बोथ साइड, तो ये जी pk+1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 प्लस k तो था ही, इसमें k+1 देखो और आ गया, ये अपनी मर्जी से मैंने लगाया है, लेकिन बोथ साइड, तो यहां पर भी लगाऊंगा मैं 2k+1 का स्क्वायर, और इधर देखो k+1 ऐसे लगेगा अलग से, बिल्कुल अलग से, ठीक है। तो ये वाली साइड तो मेरी हो गई कंप्लीट। अगर मैं इसमें k+1 डालता, जो मेरा रफ काम करने का तरीका है, तो देखो यहां तो आता 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k+1 आ जाता, मतलब जो मेरा स्टेप होता है, पहले k आता है, उसके बाद k+1 आता है ना, याद होगा आपको, पहले हम ये लिखते थे, फिर k+1 आता था लेस देन, और यहां अगर मैं k+1 डालता तो यहां आता ना n की जगह, तो ये कुछ बनता 1/8 2, यहां बनता k+1 + 1 का स्क्वायर, और ये ओपन होगा तो बनेगा ये आपका 2k+3 हो जाएगा, 2k+3, यानी मुझे कुछ ऐसा चाहिए। और अगर ये फर्दर ओपन होगा तो ये बनेगा 1/8 2k+3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 4k² + 9 + 12k, यानी कुछ ऐसा चाहिए मुझे। तो यहां मुझे ऐसा बनाना है, ये साइड तो मेरी आ चुकी है, ठीक है। तो अब करो आप काम, वही तरीका है सेम, थोड़ा छोटा छोटा हो गया है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस के, इस साइड को तो छेड़ो मत, क्योंकि ये साइड तो एकदम तैयार हो चुकी है, यहां काम होगा। इससे पहले खोल दो, ये आएगा a² + b² + 2ab, और प्लस में k+1 उधर ऐसे ही रहेगा, अपॉन 1 ले लो, इस साइड को छेड़ो मत और उस साइड को छोड़ो मत, ठीक है। चलो जी, एलसीएम पूरे का 8 आ गया, तो दिस विल बिकम 4k² + 1 + 4k, और ये हो जाएगा 8k + 8, ठीक है। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस k, यहाँ k+1 आ गया जी, लेस देन ये हो गया जी 4k² प्लस का 12k प्लस का 9, यहाँ कितना है 8k। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। अब देखो मैं थोड़ा सा ऐसे रब कर देता हूं, ठीक है। तो यार कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट है तो उसको टाइम दोगे तो इजी लगेगी। देखो करना तो आपको ही है, या तो करो रो रो के या करो खुश होके, बट आप एफर्ट करोगे तो इजी लगेगा। यहाँ तक आ गया जी, देखो इसमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो ऑटोमेटिक हो ही गया। लेस देन ऊपर वाले को मैं बोल सकता हूं 2k + 3 का होल स्क्वायर, और नीचे 8 है ही, होल अपॉन लिखो या आगे लिखो, बात एक ही है, 1/8 या होल अपॉन 8, बात एक है। देखो अगर ये ओपन होगा तो a² ये रहा, b² ये रहा, 2ab ये रहा, तो ये तो परफेक्ट वही मिल गया। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमें चाहिए था वही मिला है, अदरवाइज कुछ ना कुछ फालतू मिलता था। नोटिस करो, इस क्वेश्चन में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें जो चाहिए था, यानी k+1 इसमें डालते तो ये वैल्यू आनी चाहिए थी, जिसे मैंने खोल के ऐसा लिखा, तो देखो वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो जब ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया तो बस अब आगे तो आपको मालूम है, pk+1 इज ट्रू लिखते हो आप, इसके बाद वो स्टेटमेंट, हैंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिखना जरूरी है वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करो, अभी तैयार करो। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, हालांकि ये क्वेश्चन इनइक्वलिटी का नहीं है, यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब n = 1 वाला स्टेप होगा तो इस तरह से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग और राइट हैंड साइड अलग, ठीक है। 1 डालूंगा तो ये AB बचेगा, यहाँ 1 डालूंगा ये भी AB बचेगा, इसका मतलब Pn ट्रू है, ठीक है, n = 1 के लिए, ये आप लिख लेना अपने आप। फिर PK वाले स्टेप का स्टेप आएगा, अजम्पशन, पूरा स्टेटमेंट लिखना, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तो AB की पावर k, ये इक्वलिटी वाला सवाल है, इक्वेशन वाला सवाल है ये, ठीक है, ये मैंने वैसे ले लिया, तो इस तरह से आ गया। इसके बाद टू प्रूफ वाला स्टेप आएगा, इसके अंदर जनरेट नहीं करना, इसके अंदर तो वही जैसे हम स्टेप लगाते थे वैसे ही स्टेप लगेंगे, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो n की जगह k+1 डालूंगा तो मेरा pk+1 वाला स्टेप आ जाएगा, ab की पावर इधर k+1, इधर a की पावर भी k+1 और b की पावर भी k+1, ये मुझे लेके आना है। इसके बाद आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड आप लेते थे
तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली इस तरह से, आपने इसे ब्रेक कर दिया, ए बी की पावर के अलग और ए बी की पावर 1 अलग। इसकी वैल्यू ये रही, मेरा फोकस याद आया कुछ, इसकी वैल्यू इसे हटाते हैं और ये आता है, ये पुराना वाला है, इक्वल है। ये इस वीडियो का क्वेश्चन नहीं है बट मैंने ले लिया, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया था मैंने ले लिया। तो इसकी जगह ये रख दो, ए की के बी की के और ये ए बी, ए की मल्टीप्लाई ए में होगी पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि पावर 1 1 है इनकी, बी की बी में होगी पावर ऐड हो जाएंगी। देखो जी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लिख देना, मैंने आपको हिंट दिया है, प्रेजेंटेशन आप नीट एंड क्लीन कर लेना खुद, ठीक है। गाइज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, खुद देख लेना, पहले मेरे कराए हुए करना फिर इन पे जाना, ठीक है। जो मैंने सॉल्व किए पहले उन्हें सॉल्व करना बिना देखे। तो हमारा फोकस रहेगा इस पर, ये बन जाएगा के स्क्वायर के वाले स्टेप में, इसके बाद के प्लस 1 का स्क्वायर ऐड होगा बोथ साइड, ठीक है। इसके हिसाब से देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, इनइक्वालिटी के साइन लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, देखो इसने थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, इसने कहा पी एन कोई स्टेटमेंट है इस टाइप से और इसने कहा पी आर ट्रू है तो पी आर प्लस 1 ट्रू करो। पी आर का मतलब पी के, मतलब यहाँ पे जो हम के लगाते हैं उसकी जगह इसने आर रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वीडियो के अंदर कर चुके हैं, बस जो पी के वाला स्टेप है वो पी आर बन गया है, 2 की पावर आर 3r सॉल्व करना, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो इन्हें, शाबाश। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, डू हार्ड वर्क, ओके। अच्छे से तैयारी करो।